आपने रीडिंग तो ली है, लेकिन आपने कभी हीलिंग्स करी है अपनी? नहीं मैम, कभी हीलिंग नहीं, आपसे नहीं ली हीलिंग मैंने। नहीं, कुछ तो हीलिंग वर्क किया कि नहीं किया कुछ? हाँ मैम, एक्चुअली हीलिंग मैंने यहाँ पे मेरे जो एस्ट्रोलॉजर थे ना, उनसे हाँ मैंने हीलिंग सेशन करवाए थे, पर वो किस रिगार्डिंग थे मैं बताऊं कि हाँ उन्होंने एक तो मेरे शांति से डिवोर्स हो जाए और हाँ। मुझे कहीं से भी पैसे मिले। देखो, पहली चीज जो मुझे समझ में आ रही, कोई कोई डार्क एनर्जी आपके साथ चिपकी हुई है। मतलब घोस्ट मैम। हाँ हाँ हाँ। हाँ। हम्म, ये कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही है ये चीज। तो मैम इसका मैं। देखिए देखिए हाँ हाँ। देखिए देखिए देखिए, एक चीज, पहली चीज जो मेरी समझ में आई है ना वो, और आपके बेटे के साथ मेरी जुड़ी हुई है, मतलब भैया तो बचपन से आपके साथ जुड़ी हुई है, मतलब बहुत पहले से जुड़ी हुई है ये आपके साथ। मेरे साथ बचपन से। हम्म। ओहो, तो मैम ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक मिनट देखने दीजिए मुझे, है ना, थोड़ा डिटेल में देखने दीजिए। हाँ मैम। मुझे ना 19th की साल में घोस्ट के बहुत एक्सपीरियंस हो रहे थे। तो ओके। हाँ, भूत के बहुत एक्सपीरियंस हाँ हो रहे थे। वही वही वही, ऐसे हाँ कुछ कार्ड आ रहे थे ना हाँ, मैं। तो उन्होंने मेरी उसके लिए हीलिंग की थी कि मैं जो ससुराल में ना मुझे बहुत फीलिंग ऐसे आ रही थी कि मुझे और मेरे बेटे के लिए, और मैं उसके बाद भी मैं जहाँ जहाँ गई, मतलब वापस बड़ौदा, हम्म मैं दूसरे रिलेटिव के वहाँ गई, यहाँ हम्म पे आई, तो मुझे ना घोस्ट के एक्सपीरियंस हो रहे थे, तो उन्होंने ये हम्म। रिगार्डिंग भी मेरी हीलिंग्स की थी। ये एक बात बताइए, आपकी फैमिली में किसी ने ये सुसाइड वगैरह किया है क्या? नहीं मैम, मेरी फैमिली में किसी ने सुसाइड नहीं किया ससुराल है। में किया है? सुसाइड किसी ने नहीं किया है मैम। ससुराल में? ससुराल में भी सुसाइड किसी ने नहीं किया है, पर मेरी ननद की ना 18 में डेथ हुई थी, मतलब वो यंग एज में उसकी डेथ हुई। उसकी एज 50 इयर्स थी और उसको हार्ट का प्रॉब्लम था, तो अच्छा। उसकी उसकी अच्छे से ट्रीटमेंट शायद उसके हस्बैंड ने नहीं करवाई थी, और चलो कोई हाँ नहीं, फिर छोड़ो उस चीज को। ठीक है, ये जो है भटकती हुई आत्मा है ना, हाँ। क्वाइट पॉसिबली कि ये आप आपसे हेल्प भी मांग रही हैं। ओके। और कई बार ये इसलिए भी परेशान करती है कि इसको नोटिस करे तो ये हमारी हेल्प करे, ये हमें नोटिस करे तो ये हमारी हेल्प करे। ओके। अच्छा। तो आप एक हेल्प कर सकती हैं इनकी। ओके, मोस्ट पॉसिबली ये मेल है, जितने भी आपके साथ जुड़े हैं, फीमेल भी हो सकती है बट मेल है ज्यादातर इसमें। अच्छा। ठीक है, ये आप डीप मेडिटेशन में जाओ और वहां जाके उन लोगों का जो भी, उनसे पूछो कि भाई आपका रिलीज का क्या मेथड है, मतलब मैं आपकी मुक्ति का क्या तरीका है, हाउ कैन आई हेल्प यू। नहीं, वो और कार्ड ऐसे आया ना, तो मुझे लगा कि मैं एक बार बात करती हूँ इस बारे में। क्वेश्चन तो बाद में हो जाएंगे, लेकिन जो एनर्जी दिख रही है काफी अजीब सी एनर्जी दिख रही थी ना। हाँ मैम। ट्रस्ट कार्ड आया, मैंने बोला ना कि ये एनर्जीज आप पर भरोसा करती हैं कि ये किसी तरह से हमको रिलीज मतलब, करवाए। हाँ यस सपोर्ट, यस डेफिनेटली, ये आपसे सपोर्ट मांग रही हैं। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, चलो ये काम तो रीचिंग कंक्लूजन हो गया, कंक्लूजन। चलो, आज की इस मीटिंग में इनको पता मैम चल मैम गया मैम, होगा। मुझे याद है। हाँ मैम मेरी एक अच्छी बहुत बेस्ट फ्रेंड थी, सेजल करके। हाँ उसने वो 22 इयर्स की, मतलब हम सेम एज के हैं। हाँ तो जब हम दोनों 22 इयर्स के थे तो उसने हाँ। सुसाइड किया था। अच्छा, क्या नाम है? सेजल। सेजल। यंग एज की थी, ट्वेंटी यंग टू एज ईयर 22 इयर्स, हाँ। कंधे से भी नीचे बाल, कंधे से नीचे बाल, कमर के ऊपर बाल, कंधे से पीछे नीचे लंबे बाल, बाल थे। कंधे से नीचे बाल हाँ, शायद। कंधे से नीचे बाल, नहीं पूरे घुंघराले थे, नहीं पूरे सीधे थे, हल्के हल्के से, हल्के मतलब हाँ कर्ली, नॉट हाँ, वेरी मतलब कर्ली, स्ट्रेट और वेवी के बीच में। बीच में। हम्म। राइट, थोड़ी उसका सी फेस बहुत फेस पतली गोल, नहीं थी, गोल फेस। गोल फेस, चिक्स भरे हुए, यस यस और यस, ब्यूटीफुल बड़े, दिखने और में, बहुत दिखने में बहुत ब्यूटीफुल। सुंदर, मैम और दिखने में नाक बहुत एकदम सुंदर। तीखी नहीं थी, लेकिन हाँ। और मैम, फुटबॉल हाँ नाक। हाँ, और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। मैं उसके बाद जाने के बाद बहुत मिस कर रही हूँ उसको, अकेली, मैं अकेली पड़ गई हूँ। यस डेफिनेटली, एक तो वो जरूर है आपके साथ में, हम्म। एक तो वो जरूर है आपके साथ में। हाँ हाँ। ठीक है, वो आपसे, और कोई मुझे पता नहीं दूसरी एनर्जीज होंगी जो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही, पर एक एनर्जी आपसे हेल्प मांग रही है। हाँ वो ठीक है, हाँ एक हाँ। एनर्जी आपसे हेल्प जरूर मांग रही है, और बाकी तो किसी की भेजी हुई है। देखो, मैं आपको यहाँ पे तीन चार तरह की चीजें बताती हूँ। कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो आपसे सेक्स की वजह से अटैच्ड है। ठीक अच्छा। है, वो मेल्स हैं। कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो आपसे हेल्प मांग रही है, वो आपसे अटैच्ड है। हाँ
ठीक है। और कुछ एनर्जी जैसी है जो आपके यहाँ पे स्पेयर में रखी होती है ना, कि तांत्रिकों ने कि ये यहाँ रख देते हैं, वो आपके घर में केओस क्रिएट कर रही है, परेशानियां क्रिएट कर रही है, मजे ले रही है उस चीज के, टाइम पास कर रही है अपना आपके साथ में। बराबर। ये इस तरह का एक अमलगमेशन मिक्सचर बना हुआ है यहाँ पर। ये बताओ मेरे को कि आप जहाँ अभी रहते हो या जहाँ आपके ससुराल में या कहीं ना कहीं पहले कभी बचपन के घर में कहीं आसपास कोई शमशान टाइप का ऐसी कोई चीज थी क्या? हॉस्पिटल या ऐसा शमशान या ऐसी कोई चीज? नहीं, नहीं मैम, नहीं, नहीं, नहीं था? नहीं। ठीक है, देखने दो और देखने दो। अच्छा, तो आपके घर में या ससुराल में कोई ब्लैक मैजिक वगैरह का काम करता है क्या? मैम मेरे ससुराल में शायद मेरी ननद ऐसा कर सकती है और वो हाँ, वो ऐसा कर सकती है। और मैं अभी अपनी बात करूँ तो 2000 शायद 13 में हम्म। हाँ, मेरे को इतने प्रॉब्लम्स थे ना, तो मेरी मम्मी और मेरी मासी एक अघोरी के पास गए थे। तब मुझे हम्म। मुझे और उनको ये अघोरी शब्द पता नहीं था, तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि तुम ना वहाँ से ये ऐसा भाई ये ऐसा बोल रहे कि वहाँ पे से बहते हुए पानी में नारियल और कंकु डाल के इधर आओ। तो मैं ऐसा करके आई, तो फिर हम उनके घर बोले गए, तो वो ऐसा तो उन्होंने ऐसा बात बात में बोला मैं एक अघोरी हूँ। तो मेरे को इतना पता है कि अघोरी मतलब तांत्रिक वांत्रिक, तो मेरे को तो बहुत डर लग रहा था। और उसने दूसरा मुझे ऐसे भी बोला वहाँ पे कि तुझको कल रात को खिड़की पे नॉक नॉक सुनाई दिया, मतलब उन्होंने गुजराती में बोला। तो मैंने बोला कि हाँ सुनाई दिया था, देख वो ना मैंने भेजा था उसको कि तेरे घर पे ऐसे नॉक नॉक करे। फिर फिर उसने उसने ऐसा बोला तू कल इधर गई थी, तू इससे ये बातें करती। तो मेरे को इतना समझ में आया कि ये कुछ आत्मा मेरे साथ है जो मेरे पे ध्यान रखती है। यस। हाँ हाँ सही। हाँ। तो ये ना 2000 नहीं एक मिनट, हमारा ससुराल नहीं मैम 2013 नहीं, 2007 की बात है। हाँ 2007 की बात है ये। Yes, मैंने कहा ना बहुत पहले से है ये चीज आपके साथ, बहुत पहले से है ये चीज आपके साथ। इससे पहले की है। यस यस यस। तो मैं डेफिनेटली। तो मैं इसका क्या करूँ? अब क्या मुझे बोल रहे हो? मेरे को देखने दो बस, ये बहुत सिंसियर मामला है ना, इसको देखने दो एक बार ढंग से मुझे। इस समय पे आपका फर्स्ट डिवोर्स हो गया था? हाँ मैम वो फर्स्ट डिवोर्स हुआ था मेरा और सेकंड? 1999 में। तो मैम हाँ आपने बोला इसलिए मुझे याद है, अभी मैं उसका भी बता रही हूँ कि उस टाइम क्या था कि मेरे को ना कुछ मेरे को सर दर्द बहुत रहता था, मैं कुछ सोच नहीं सकती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं ऐसे क्या बोले क्या बोले क्या बोलते उसको कंफ्यूजन में रही क्या? हाँ कंफ्यूजन और क्या बोलते हैं उसको गुजराती में? मैं बोल बाघा जेवी जेने क्या इंग्लिश हिंदी में क्या भी हिंदी इंग्लिश अच्छा, में मेरी कोई। बात सुने, आपका जो कॉल ये जो बात चल रही है ना, इसका रिकॉर्डिंग देना आप मेरे को। हाँ मैं ठीक है, आपकी चीजें हम हटा के फिर मेरे को रिकॉर्डिंग भेजना आप, क्योंकि मैं चाहती हूँ इसको अपलोड करना। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, लोगों को समझ में नहीं आती है। श्योर श्योर मैम। ठीक तो मैम हाँ तो मैम जब मैं वहाँ से डिवोर्स हुआ ना, तो मेरे को एक दादाजी मिले, तो उन्होंने ऐसा बोला मेरी मम्मी को कि इसको ना इसकी सास ने नींबू नींबू जूस में कुछ पिला है। हम्म। फिर हम्म। उन्होंने मुझे बिठाया और मुझे बोला आप आंख बंद करो। फिर मेरे पास मेरे सर से जैसे नींबू उन्होंने घुमाया ना, तो हम्म। मेरा सर दर्द अचानक से गायब हो गया। और मेरे को ना हम्म। सब सेंस होने लगी, मतलब पहले जो मेरा मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिमाग किसी ने बंद कर दिया है। यस यस तो यस। उन्होंने जैसा नींबू घुमाया, फिर उसके बाद मेरा जैसे दरवाजा किसी ने दिमाग बोला। का खोला, हाँ मुझे ऐसा महसूस हुआ। सही बात। ये बिल्कुल बात सही। 1999 की बात है। देखो, ऐसा है कि आपके साथ में ये इस तरह के हॉरर एक्सपीरियंसेस होते रहे होंगे। हाँ आप बचपन से भी होते रहे होंगे। कभी आप याद करो, बचपन में भी आपको कोई ऐसी चीज जैसे आपको लगता है कि कोई मेरे साथ खड़ा है या रात को कोई कमरे में है, ऐसे एक्सपीरियंसेस, या कभी सेक्सुअल ड्रीम्स आए हों आपको, आते रहते हैं, ये भी पॉसिबल है।
वो तो नहीं पता, पर मैम अभी आप मेरे को एक चीज़ याद आ रही है कि पता नहीं, देखो मुझे बचपन से ना हॉरर फ़िल्में देखने का बहुत शौक है, मुझे और मेरी एक कज़िन, तो हम लोग ना बचपन से हॉरर फ़िल्में बहुत देखते थे, ठीक है? अभी दूसरी बात बोलूँ कि जब मैं 2000, ये बात 2019 की कर रही हूँ, पता नहीं मुझे क्या हुआ, तो मैंने ना यूट्यूब में रियल घोस्ट डाला, फिर सारे यूट्यूब में रियल घोस्ट के जितने भी वो उन्होंने रील डाले होते ना वो ओपन हुए। फिर मैं क्या करती थी, पूरे दिन मैं जब घर में अकेले होती थी तो मैं घोस्ट की मूवी देखा करती थी, जब जिस भी चैनल पे घोस्ट की सीरियल देखा करती थी। मेरा बेटा भी मेरे साथ वही देखता था, तो उस वक्त तो मुझे कोई डर वर नहीं लगता था, पर मैं जब मैंने जिसके साथ हीलिंग ली ना, तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि ये चीजें अपने आप आसपास घूमती रहती है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये मुझे पसंद करती है, हाँ बिल्कुल सही तो बात है, मैंने हमसे कहा ना आपको हमसे आपके साथ अट्रैक्ट है। होती है ये। तो ये फिर तो मैंने ये बंद कर दिया, पर अभी आप बोल रहे तो है तो मैम, हमारा मामला गड़बड़। हाँ, तो इसका मैम क्या सॉल्यूशन, आप जो भी सॉल्यूशन इसका बोलो ना, मैं करने के लिए तैयार हूँ, जो भी आप बोलो, क्योंकि मैं एक अंदर से ये सोच रही हूँ कि मैं कब अलग अकेले रहने जाऊँ, पर ये तो मुझे डर तो है ही कि मुझे वहां पे ये एक्सपीरियंस तो नहीं होंगे ना मैम, ये भी डर साथ में मेरे है। अभी मैं ये देखती हूँ पहले कि इन घोस्ट ने आपके साथ क्या क्या किया है, ठीक है, किस तरह से आपकी लाइफ का कबाड़ा किया है, ये देखना है मेरे को। अच्छा अच्छा, लेट हाँ मी ठीक चेक। है मैम। हाँ, ये तो पक्की बात है कि ऐसी नेगेटिव एनर्जी जुड़ी हुई है आपके साथ में, हाँ और अच्छा, लंबे समय से जुड़ी हुई है। ओके, अच्छा अब ये मैम। देखते हैं कि ये इनने क्या क्या कबाड़ा करा है। अच्छा मैम। सी वेम्पायर कार्ड है, वेम्पायर कार्ड, इन्होंने आपकी एनर्जी पूरी तरह से खराब करी होगी। अ, बिल्कुल लाइफ फोर्स ही खत्म कर दिया आपके अंदर से। ये आपकी मदर को भी बीमारी रहती है ना, आपने बोला था। हाँ हाँ हाँ। यस, डेफिनेटली यस। इन्होंने आपके अंदर से लाइफ फोर्स ही खत्म कर दिया है, यानी। और पता है आपकी, जैसे आप जो बोल रहे हो कि मेरे को बैड माउथ करते लोग, आपके लिए बिचिंग करते, शिकायतें करते हैं, ये हाँ। सारा इन्हीं नेगेटिव एनर्जीज का कमाल है। अच्छा ठीक है, अच्छा। आपका एक बहुत ही बैड इंप्रेशन लोगों पे पड़े और फिर आप अलग थलग पड़ जाओ, क्योंकि ओके आई टेल यू वन थिंग, ये कोई ऐसी एनर्जीज है जो आपके साथ इसलिए जुड़े रहती है क्योंकि अकेले में ये आपके साथ कुछ भी कर सकती हैं। और अगर आप लोगों के बीच में रहोगे, सेटल रहोगे, नौकरी पे जाओगे, तो फिर इनको उतना मौका नहीं मिलेगा आपके साथ में रहने का। अच्छा ठीक है, इसलिए ये आपको ना लोगों से कट आउट करके रखती है कि अकेली पड़ी रहे ये, ताकि हम इसकी एनर्जी का यूज करें, लाइफ एनर्जी का। आपके अच्छा। अंदर से लाइफ फोर्स तो चूस रही है ये, हाँ हाँ इवन आपकी मदर के अंदर से भी। हाँ हाँ। और बिल्कुल बिल्कुल, ये स्कैरी एनर्जी है। ओके, मेरे को डर लग रहा है यहाँ पर, तो ये कुछ जबरदस्त स्कैरी एनर्जी है। मैम अभी आप ये रिकॉर्डिंग का बोल रही हो, तो मुझे एक बात बतानी है, अगर मेरे को पता नहीं, पर मेरी मम्मी जब घर पे हम लोग लाए ना, तो मेरी भाभी ने रात को उनके उसके पास ना अगरबत्ती की थी, तो वो कैसे पता चला कि सुबह वो आई और उसने, मैं ब्रश कर रही थी तो उसने मेरी मम्मी को बोला, मम्मी ये आपके पलंग के बाजू में, बेड के बाजू में किसने अगरबत्ती जलाई? तो मेरी मम्मी ने बोला पता नहीं, तो मैं तो हम्म चुप ही रही, पर हम्म। मुझे दिमाग में आ गया, भैया ये तेरे तूने किया और तू ही पूछ रही है किसने किया। अच्छा। हाँ। और हम लोगों ने, किसी ने बताया कि वो उसकी मदर किसी के पास ऐसे जाती है, ऐसा वो। हाँ हाँ हाँ। हाँ देखो, और एक और भी काम ये आपसे करा रहा है कि आप, एक काम और ये आपसे करा रहा है कि आप लक पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गई हो, कि अपने आप से कुछ हो जाएगा, मेरे साथ कुछ मिल हाँ जाएगा मुझे, हाँ है ना। हाँ कि पड़े पड़े रहो, कुछ ना कुछ तो ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा। खुद से हाँ हार्ड वर्क करना, अपने हाँ। आप से कुछ जाके करना, ये आपके अंदर है ही नहीं है। ना मैं सही ये बात। आपके माइंड में पता है ऐसी बातें डालते होगा कि पैसा मिल जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा। अब गैम्बलिंग खेल रहे हो आप, अपनी लाइफ के साथ गैम्बल कर रहे हो। अच्छा मैम, मतलब ठीक ये है, सब एनर्जी ऐसा डालती है मेरे में। यस यस ऑफ कोर्स यस। ये ना आपको जैसे होता है ना, कुछ मत कर बैठी रहे, मतलब लाइफ के साथ आप गैम्बल कर रहे हो, आप जुआ खेल रहे हो लाइफ के साथ में। आपने अपनी ही लाइफ को गैम्बल बना दिया है, हाँ हाँ एक गेम बना दिया है। ठीक है, दाव लगा रहे हो, ऊट पटांग दाव लगा रहे हो, ये हो जाए वो कुछ भी नहीं रहा है। हाँ मैम। वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो, कुछ नहीं रहा। मतलब एक जो तरीके से होना चाहिए कि सुबह जल्दी उठे, काम किया, अपना सेवा पूजा करिए, अपना हाँ एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ चलती है, वो कुछ नहीं है। आप बस अंधेरे में तीर मार मार के चल रहे हो। हाँ मैम, सही बात है। ठीक है, कहीं से कुछ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो ठीक है, कहीं गिर गए, पड़ गए, मतलब
बिल्कुल मिसमैनेज डिसऑर्गेनाइज्ड लाइफ चल रही है आपकी, हाँ मैम, सही बात है, राइट है। सही और ये बात है। सब काम ये एनर्जीज करवा रही हैं आपसे, इनको मजा आता है आपको ऐसे देखते हैं ना, जैसे इधर टकरा है उधर टकरा है, जैसे आंखों पे पट्टी बांध के आदमी, क्योंकि दूसरे लोग हंसते नहीं हैं उनके ऊपर, हाँ मैम, समझे आप। हाँ, जैसे किसी को अपन बच्चे नहीं करते, आंखों पे पट्टी बांध देते फिर वो इधर उधर टकराते फिर हंसते हैं बाकी सब लोग। ये हाँ, आपकी लाइफ का तमाशा देखा जा रहा है इन लोगों के द्वारा, इनको मजा आ रहा है आपको तमाशा देख करते हुए देख के। ओहो! माय गॉड। और देखने दीजिए। फूल फूल आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है, फुल्ली आपको यूज किया जा रहा है। ओके, आप कभी आप हंस जाते हो, कभी आप रो जाते हो, हाँ मैम, आपके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, श्योर है ना। हाँ, होते-होते मैम, और एकदम घर में परफेक्ट। नाटकबाजी हो रही है, तमाशा हो रहा है, कभी हाँ, कभी तो लग रहा है कि सब जने बहुत अच्छे बोल रहे हैं, कभी लग रहा है कोई भी मेरे से नहीं बोल रहा है, ओ माय गॉड, बेगर कार्ड भी है, भिखारी टाइप बना दिया इन्होंने आपको। हाँ मैम, वो डेफिनेटली यस, ह्यूमिलिएशन हो रहा है आपका, कम सेल्फ एस्टीम पे बात आ चुकी है, जहाँ पे सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है आपसे, हाँ मैम, राइट। ओ गॉड, ये तो बहुत बुरी एनर्जीज है आपके साथ में। और देखने दीजिए, मीडिएटर, ओ देखो मेरी बात सुनो डेफिनेटली, और इसको ये करवाने वाला कोई तांत्रिक वांत्रिक है, ऐसी चीजों कोई है जिसने, कोई है इसके पीछे मीडिएटर, ठीक है। मीन्स somebody, किसी ने आपके साथ में इस चीजों को चिपकाया है जानबूझ के, और क्या, जो कि जिसका फायदा उसको हो रहा है, क्योंकि ऐसा होता है ना, डील करते हैं ना कि हम तुमको ये देंगे तुम हमें ये दो, हुँ, लाइक दैट। तो जैसे आपकी बॉडी का यूज करे, और मतलब रहने के लिए टेम्परेरी जगह दे, इनको बॉडी चाहिए होती है ना इन लोगों को। हुँ, तो आपकी बॉडी में जब नहीं काम आ रहे हो तो यहाँ रहो, इस घर में रहो, काम आओगे तो हम बुला लेंगे, बाकी रहने के लिए ये जगह है तुम्हारी, ठीक है। ये जो हाँ, आप अघोरी के पास गए थे ना, हाँ, इस अघोरी ने बहुत सारी अपनी चीजों को आपके यहाँ रख दिया है, कि वहाँ जब जरूरत होगी यहाँ से बैंक है ये अपना, यहाँ से उठा के अपना यूज में ले लेंगे, जिसका यूज नहीं आ रहा उसको यहाँ मैम छोड़ पर देंगे। ये 2007 अप्रैल के महीने की बात है और आपने ऐसा बोला कि ये बचपन से आपको दिखाई दे रहा है मेरे मेरे बचपन में तो होगा ही, देखो ऐसा है कि आपने बोला है कि आप बचपन से ही इन चीजों में आपको थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा था, राइट। हाँ, मैंने हाँ, बोला कि मैं हॉरर सीरियल देख हॉरर मूवीज़ बचपन से तो देखना आपका पसंद करती हूँ। इंक्लाइनेशन इस तरह की चीजों की तरफ था ना, तभी तो ऐसी चीजें होती है अपने साथ में फिर, क्योंकि अच्छा, बचपन से ही ऐसी चीजें आपके साथ में जुड़ जाती हैं, तो फिर और वो तो ऐसा होता है ना, यहाँ अच्छा है यहाँ आ जाओ ये बढ़िया है, तो वो अच्छा। चीजें जुड़ती गई आपके साथ में, और ये चीजों ने आपकी लाइफ को खराब किया है। हुँ, तो हाँ, और देखते फिर जाओ, कंपेनियन मोस्ट पॉसिबली आपकी जो शादियां खराब हुई है उसके हाँ, पीछे भी इसी चीज का हाथ है, ठीक है, उसके पीछे पीछे भी इसी चीज का हाथ है, और मे भी ये आपको, ये जो है ना आपका सेक्सुअल यूज भी करती है ये शक्तियाँ, आपके आपको ऐसे ड्रीम्स आते होंगे जैसे कि हाँ मैम, सपने में कोई आपके साथ हाँ। सेक्स कर रहा है नहीं ना, सपने में हाँ या मैम, फिर हाँ, आते हाँ जागते में मैम, हाँ जैसे, मैम, हाँ हाँ, मैम, हाँ, हाँ, यस, देखिए, या हाँ। फिर आपकी सुबह जब नींद खुलती होगी तो आपको ऐसा लगता है कोई मेरे साथ सेक्स कर रहा है, मतलब अ, ऐसे फीलिंग आता होगा हाँ, चीजें, हाँ, हाँ, राइट। हाँ। हाँ, बस बस बस, सही बात है। अब इसका इलाज देखते हैं, है ये डेफिनेटली है, ये शक्तियां आपका कंप्लीट लाइफ फोर्स का यूज कर रही है, फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली, हर तरीके से ये आपका यूज कर रही है। मतलब कि ये लोग क्या करते हैं कि आपके अंदर ऐसी क्रेविंग, सेक्सुअल क्रेविंग्स वगैरह डालते हैं कि आप इमेजिन करो, और वहां पे एक्चुअली इमेजिन नहीं हो रहा था, वहां पे वो एनर्जी सच में होती है, वो एनर्जी। अच्छा। हम्म, ऐसा। मैम रात को मुझे ना आवाज़ें आती है। मैं ध्यान अरे नहीं मैं आपको बोल रही हूँ, ये बहुत सारी गंदी चीजें आपके साथ में। हाँ, मुझे आवाज़ आती है, मैं ध्यान नहीं देती हूँ, मैं इग्नोर करती हूँ क्योंकि कभी क्या है, मेरे साथ मेरे मम्मी बाहर के रूम में मम्मी सोई होती हुई है, तो मुझे यहाँ बाकी वहाँ पे जब मैं बड़ौदा थी ना, तो मेरे हस्बैंड के तो ऐसे रिश्ते अच्छे ही थे नहीं, तो मेरा बेटा भी बहुत छोटा था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था वहाँ पे। हाँ, ये अभी ये तो आवाज़ें बहुत कम हो गई है क्योंकि वो जो मेरे एस्ट्रोलॉजर थे ना, उन्होंने मेरी हीलिंग की ना, तो उन्होंने ऐसा बोला कि मेरे पता पता नहीं कितने आदमी खड़े हैं, कि आदमी या औरतें कितने भी खड़े, वो इतना बोलते उनकी वो क्या बोलते हैं वो मुझे समझ नहीं आता, पर मेरा सर दर्द होता है। तो उन्होंने मेरी जो फर्स्ट हीलिंग की ना, तो उसके बाद आवाज़ें बहुत कम हो गई, बहुत कम आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगी। तो अभी भी मुझे आवाज़ें सुनाई देती है पर वो बहुत
मैं ऐसा नहीं बोल सकती वो 2 इंसान है, 3 इंसान है, वो मुझे पता नहीं चल रहा है, पर वो कंपैरेटिवली पहले से ये बहुत कम आवाज़ है, पर आवाज़ें हैं, वो बोलते हैं, हाँ, कुछ हाँ। बोलते रहते हैं वो, ये समझ। मैं आपको बोल तो रही हूँ कि बिल्कुल है ऐसी चीजें आपके साथ। ठीक है, अभी देखते हैं। और हाँ, मैम बोलिए। हमारी ये जो बात हुई ना अभी, मैं मेरे घर में मैं जिस पे ट्रस्ट करती हूँ ना, मैं उनको भी सुनवाऊंगी, क्योंकि हम्म, ये सब चीजें भी उनके लिए बहुत काफी नई है। ये तो उन हाँ, लोगों को भी, जैसे मुझे पता चला कि बाप रे ये सब चीजें हैं, हाँ, हाँ, तो क्योंकि वो लोग भी आपको मानते हैं। अब हाँ, चैनल आपका भी सब्सक्राइब मैंने उनसे सबसे करवाया है। मैम मैंने मतलब भगवान ने ही आपको मुझे आपके पास भेजा है सही में। हाँ, 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 कि हो आप सकता मुझे है। नहीं, आप मुझे मिले, आप कितने मतलब अ, ये भी कुछ उनकी ब्लेसिंग है कि आप मुझे ब्लेसिंग के तौर पे मिले। ये तो पता नहीं जो भी है, पता लेकिन नहीं, मैं हाँ समझ सही रही में। हूँ अगर और कोई मैं आ जाए मेरे पास और तो आप समझ मुझे पता, सकता है। मैं मुझे आप कैसे मिले, मैं वहां पे थी ना, अकेले बैठे थी, तो मैं यूट्यूब सर्च कर रही थी, तो हाँ, मैंने बोला चलो ये टैरोट क्या है मुझे नहीं मालूम, तो मैंने आप उस टाइम मैंने सिर्फ आपको ही दिखा था, और किसी टैरोट को मैं पहचानती नहीं थी, तो मैंने सुना आपको, तो आप जो बता रहे थे ना, तो मैं वैसा ही वहां पे कर रही थी। तो मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है। फिर दूसरे महीने आपकी, क्योंकि उस टाइम अपना मंथली रीडिंग दे रहे थे हाँ, सभी हाँ, सभी राशियों की, फिर दूसरे हाँ, महीने दी। मैंने बोला अरे बाप रे, मैं तो ऐसा ही कर रही हूँ, मेरे साथ तो ऐसा ही सेम हो रहा है। फिर तीसरे टाइम, तो फिर मेरे को पक्का आपके ट्रस्ट आ गया। फिर आपने ऐसा बोला कि 3 बार लगातार सन कार्ड आ रहा है, आपको कोई हेल्प करना चाहता है, आप उनकी हेल्प लो, आप ये जगह छोड़ दो। फिर मैंने हाँ, अपने पापा मुझे बोल रहे थे कि हाँ तुम आ जाओ, फिर आपके बोलने से मेरे को पापा पे ट्रस्ट किया, और फिर मैं इधर अहमदाबाद चली आई। हाँ। और श्योर मैम, डेफिनेटली श्योर मैम, थैंक यू सो चलिए, मच ओके, मैम। गुड लक। आई लव यू मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू, बाय।